बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी के किसी भी जनरल साइंस के पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ने के लिए और हर पॉसिबल क्वेश्चन को करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना है। मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ वो है वनस्पति विज्ञान, जो बॉटनी है उसकी ब्रांचेस के बारे में आज हम बातें करेंगे। जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि जो जनक हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है बायोलॉजी में और फिर उसको उस चीज़ का जनक कहा जाता है, वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर दे सकते हैं। तो आज क्या है, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, एग्रेस्टोलॉजी जो होता है, एग्रेस्टोलॉजी हम बोलते हैं घासों के अध्ययन को। जब घासों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एग्रेस्टोलॉजी। तो घासों के अध्ययन और पालन को मतलब उनको किस तरीके से अच्छे से संवर्धित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, घासों के अध्ययन को किस तरीके से उनकी खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रेस्टोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एल्गोलॉजी को बोलते हैं। एल्गोलॉजी जो है वो भी क्या है, शैवालों का अध्ययन है। तो फाइकोलॉजी वर्ड को आपने ध्यान रखना है। एल्गोलॉजी जो है बहुत कम एग्जाम में एल्गोलॉजी करके पूछा जाता है। तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों का अध्ययन है। माइकोलॉजी मैंने आपको पिछली बार जनक बताए थे उसके। तो माइकोलॉजी जो है वो क्या है, आपका कवक का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी जो होता है वो होता है लाइकेन का अध्ययन। और लाइकेन में क्या होता है, उसमें आपके शैवाल उपस्थित होता है और क्या होता है, आपके कवक उपस्थित होते हैं, वो सहजीवी संबंध में रहते हैं। इससे क्या बनता है, लाइकेन बनता है। लाइकेन को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता है कि ये दो अलग अलग जीवों का सहजीवन है। इसमें दो अलग अलग जीव रहते होंगे, वो इनका इस तरीके से सहजीवन होता है। तो देखिए, लाइकेनोलॉजी क्या है, लाइकेन का अध्ययन। और ध्यान रखना है लाइकेन के बारे में एक चीज़ और, कि वो क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, जिसमें SO2 पॉल्यूशन जो होता है सबसे ज़्यादा मेन होता है। अगर कहीं पर वो पॉल्यूशन है तो लाइकेन वहाँ पर ग्रो होना बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत किया कीजिए आप, कि वहाँ देखिए कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन को उससे रिलेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, एनाटमी। देखिए, एनाटमी जो वर्ड जहाँ पर भी आता है तो ये होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। भले अब वो जंतु की बात हो रही हो या पौधों की बात हो रही है, तो किसका है, एनाटमी जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। शरीर के अंदर जो आंतरिक संरचना है वो क्या है, एनाटमी है। उसके बाद आता है एंथोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथोलॉजी जो होता है वो क्या, किसको बोलते हैं, पुष्पों के अध्ययन को। जो पुष्पों का, फूलों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। फिर आता है बैक्टीरियोलॉजी। आपको बैक्टीरिया पता है, जीवाणु को बोलते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या हुआ, आपका बैक्टीरिया का अध्ययन हो गया, जीवाणुओं का अध्ययन क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। आपने एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा है कि जो बैक्टीरियोलॉजी है उसमें क्या आता है, बैक्टीरिया की खोज मैंने आपको बताई थी किसने की थी। तो आपने मुझे बताना है कि आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के पिता हम किसको बोलते हैं, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हम किसको बोलते हैं, या आपने कमेंट में आंसर करना है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। हम हर सुबह 10 बजे आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन ला रहे हैं। आपका एग्ज़ाम टारगेट भले ही UPSC भी हो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप जाकर देखिए। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होता है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोफाइटा क्या है, सबसे पहले पादप जगत हैं जिसमें क्या बना था, एम्ब्रियो बना था। और इनको क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं। और ये भले ही स्थल पर रहते हो लेकिन इनको जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जल की ज़रूरत होती है। तो ब्रायोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। फिर आता है कैसिडियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसिडियोलॉजी। तो कैसिडियोलॉजी क्या है, पादप में जो होता है, जो रोगजन्य गांठें जो होती हैं या फिर पादप कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैसिडियोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है, देखिए, दो वर्ड मैंने आपको बहुत ही पास करके बताए हैं इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है तो आपने ध्यान से देखना है दोनों वर्ड का मतलब और उसका क्या अध्ययन है। देखिए, डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी क्या है, वृक्ष की आयु का अध्ययन। जब हम वृक्ष की आयु का अध्ययन करते हैं तो वो है डेंड्रोकोनोलॉजी। लेकिन सिर्फ डेंड्रोलॉजी है तो वो है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, जिसमें हम वृक्ष
और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं वो है डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोकोनोलॉजी क्या है, वृक्ष की आयु का अध्ययन। कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड को याद करिए, दूसरा वर्ड अपने आप से उससे रिलेट कर लीजिए, एक वर्ड को अपने माइंड में रखना है। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमें पता है, हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, एक अच्छे से सेपरेट यूनिट दे रखी है इकोलॉजी की। तो वो क्या होता है, पौधों या फिर जो जंतुओं का जो अपने इन्वायरमेंट से जो अपने संबंध होता है वातावरण से, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, पौधों का वातावरण से संबंध क्या कहलाता है, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी सबसे पहले भी मैंने बताया, सबसे पहले एम्ब्रियो किस पादप जगत में बना था, तो वो आपका बना था ब्रायोफाइटा में। तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, वो होता है युग्मकों के निर्माण। जब युग्मक होंगे तभी जाके ये आगे क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, फिर क्या करते हैं, भ्रूण में जाके वो कहीं बदलता है। ये बहुत अच्छा लंबा प्रोसेस है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो आप देखिए एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, युग्मक के निर्माण, फिर निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन, ये सब किस चीज़ में करते हैं, हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। फिर आता है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी देखिए आदिवासियों ने जो पादप का उपयोग किया था उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इथेनोबॉटनी बोलते हैं। उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। देखिए इवोल्यूशन और क्या है, आपका जेनेटिक्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि इवोल्यूशन और जेनेटिक्स बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। तो इवोल्यूशन क्या है, सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए आता है मॉर्फोलॉजी। अभी हमने बात की थी कि एनाटॉमी क्या होता है, वो पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जब हम एनाटॉमी का शब्द का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है आंतरिक, ठीक है। अब वो भले जंतुओं के लिए यूज़ कर रहे हो या हम पादपों के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब बात थी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बाहरी संरचना, उसका आकार के कैसा है, वो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, पूरी जो है आपकी जेनेटिक्स जो है, अनुवांशिकता जो है, इस पर टिकी है। देखिए हेरिडिटी क्या होता है, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। जो माता पिता में जो कुछ लक्षण होते हैं वो संतति में जब पहुंचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इसका अध्ययन है। तो देखिए सब माता पिता के आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चे अपने माता पिता की एकदम कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, इनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो कुछ लक्षण जो पहुंचते हैं, और लेकिन कुछ आपको क्या है देखकर भी हम बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, हम पहचान सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे के माँ बाप को देखेंगे कि ये माँ से मिलता है, या पेरेंट्स से मिलता है, पापा से मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसका रीज़न है कुछ ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता से अपने बच्चों में गए हैं, वो क्या है, कुछ ही लक्षण होते हैं, सब लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। तो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। फिर आता है पैलियोबॉटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन, मतलब जो जीवाश्म वर्षों पुराने जो हैं, जो मिलते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलियोबॉटनी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। फिर आता है पैलिनोलॉजी। तो पराग कणों का अध्ययन, पादपों में जो परागण होता है वो पराग कणों की सहायता से होता है। नर युग्मकों को परागकण कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। फिर आता है फ्लोरिकल्चर। तो देखिए अभी हमने एंथोलॉजी देखा था, अब आता है फ्लोरिकल्चर। एंथोलॉजी में क्या है, पुष्पों का अध्ययन होता है, लेकिन सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट हमें पता है वनों को बोलते हैं, तो फॉरेस्ट्री क्या है, वनों के अध्ययन को बोलते हैं फॉरेस्ट्री। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने मिल जाएगा, पोमोलॉजी जो होता है। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। एक एक जो आपका क्वेश्चन है या फिर जो उससे हमने दूसरे क्वेश्चन को रिलेट किया है, वो सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर सुबह 10 बजे हम आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।